2024 में राजपूत न मोदी में जाएगा और न राहुल में जाएगा। राजपूत कोई जाति नहीं, क्षत्रिय एक कौम है और इस कौम को सब आज तक ठगने का काम किया है। लगता है कि वह भारत का नागरिक नहीं है। राजपूत को बेलडमरू बना के भारत के तमाम राजनीतिक रखे हैं। आनंद मोहन तो बर्बाद कर दिया राजपूतों को। और रामा सिंह क्या है, इनका क्या कैरेक्टर है, ये राजपूतों को ठगने का काम करते हैं। हिंदुस्तान के राजनीतिक दल क्षत्रिय को ठगते हैं, चाहे वह मोदी हो, चाहे लालू हो, चाहे नीतीश हो। तो मोदी ठगते हैं। हाँ, राजपूतों को ठग चुके हैं। राजनाथ सिंह हाँ ठगा। राजनाथ सिंह सिर्फ जूता चप्पल धोने के लिए मोदी का है। अच्छा, बिहार के राजपूत किस तरफ जाएंगे 2024 के चुनाव में, इसके लिए एक मंच सजा था राजपूतों का मिलर ग्राउंड में, जिसके रामा सिंह जो है जिसका नेतृत्व कर रहे थे लोग इसमें आए, राजपूत लोग आए हैं। जानते हैं 24 में राजपूत किधर जाएगा, मोदी या राहुल? 2024 में राजपूत न मोदी में जाएगा और न राहुल में जाएगा। इसका मूल कारण है कि राजपूत को मोदी भी ठगता है और राहुल भी ठगता है। राजपूत का हिंदुस्तान में कोई लीडर आज तक माइकल लाल नहीं बना। राजपूत के लीडरों को जूता चप्पल माने ढोने के लिए मोदी भी रखे हुए हैं और राहुल भी रखे हुए हैं, लालू भी रखे हुए हैं, नीतीश भी रखे हुए हैं। ये महान जाति जो हिंदुस्तान में आम आवाम के रक्षार्थ, राजपूत कोई जाति नहीं, क्षत्रिय एक कौम है और इस कौम को सब आज तक ठगने का काम किया है। लगता है कि वह भारत का नागरिक नहीं है। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रवक्ता ब्रजकिशोर सिंह चौहान हूँ और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पूरे हिंदुस्तान में किसी को वोट देने नहीं जा रहा है, इसलिए कि ये सारे के सारे अपना अपना रोजगार और धंधा है खोले हुए। रामा सिंह भी अपना धंधा खोले हुए हैं, आनंद मोहन भी धंधा खोले हुए। राजपूत इन तमाम धंधेबाजों का बहिष्कार करेगा। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रवक्ता ब्रजकिशोर सिंह चौहान ये बयान देता हूँ मिल्लर हाई स्कूल के मैदान में। राजपूत को बेलडमरू बना के भारत के तमाम राजनीतिक रखे हैं। आनंद मोहन तो बर्बाद कर दिया राजपूतों को। और रामा सिंह क्या है, इनका क्या कैरेक्टर है, ये राजपूतों को ठगने का काम करते हैं। मैं अधिवक्ता भी हूँ, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रवक्ता भी हूँ और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश नारायण सिंह के आदेश से सारी बात को रख रहा हूँ। राजपूत का कोई नेता मने नहीं है। मोदी तो ठगता है राजपूतों को। आज 3 राज्य जीता है राजपूतों के बल पर। मोदी 3 राज्यों के राजपूत इसलिए दिया कि कभी कभी भारत माता की जय बोल लेता है, इसलिए नहीं तो ये तमाम राजनीतिक दल और इंडिया वाले भारत माता के विरोधी हैं। ये लोग जो है हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश कर रहा है। रामा सिंह दूध के धोए हुए नहीं है। इनकी क्या कैरेक्टर है, सिर्फ वैशाली जिला के 10, 20, 50 2 गाड़ी 4 गाड़ी आया। राजपूत चाहेगा तो गांधी मैदान में जगह नहीं मिलेगा। मैं आप लोग के समक्ष ये बयान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, जिसकी स्थापना महाराणा प्रताप, भारत के स्वतंत्र वीर महाराणा प्रताप के पौत्र ने किया था और इसलिए हम उसी में हैं, उसके आदेश का पालन करेंगे। पूरे हिंदुस्तान के क्षत्रिय एक हैं हम। रामा सिंह के 2-4 गो चमचा उनका खाने के लिए, आनंद मोहन को खाने के लिए, आनंद मोहन को राजघराना 566 राजघराना जो चंदा दिया, उस चंदा से बहुत गुस्से नहीं, ये सच बोल रहा हूँ, आनंद मोहन राजपूतों को ठग लिया। गुस्सा क्यों है आपको? आप बोल रहे हैं कि राजपूत बिहार में 2% 3% है आप, और इतना बोल रहे हैं कि हम सरकार बना देंगे। अरे 2-3% नहीं है, 2-3% नहीं है। अब विधानसभा हम गिना देंगे, जैसे राजस्थान में 100 विधानसभा में हम वहाँ अगर क्षत्रिय एक हो जाते तो हमारी सरकार। बिहार में अभी मैं बिहार की बात करता हूँ, 1-2 नहीं, सैकड़ों विधानसभा में अगर क्षत्रिय एक हो जाएगा। देखिए चंद्रवंशी सूर्यवंशी वीर वो ऐसे बने, राह अकेला मचा देते, लाखों शत्रु दल में घमासान हुए। तो हम लोग सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंशी जो चाहेगा वो करेगा। आज हम लोग सुसुप्त हैं। हिंदुस्तान के राजनीतिक दल क्षत्रिय को ठगते हैं, चाहे वह मोदी हो, चाहे लालू हो, चाहे नीतीश हो। मोदी ठगते हैं। हाँ,
राजपूतों को ठग चुके हैं, कोई नेता नहीं है। राजनाथ सिंह वहाँ मंत्री हाँ बने हुए हैं। ठगा। हाँ। राजनाथ सिंह सिर्फ जूता चप्पल धोने के लिए मोदी का है। अच्छा जी बिल्कुल। एक एक राजपूत जो राजा बनने लायक था, यानी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, मक्खी की तरह, दूध के मक्खी की तरह मोदी निकाल के फेंक दिया। ये हिंदुस्तान के राजपूतों क्षत्रिय को सोचने के लिए कटिबद्ध होना होगा। तो आप लोग कहाँ जाएंगे 2024 में? हम लोग न मोदी को वोट देंगे, आना ओवैसी को राजद देंगे? को नहीं भाई, ओवैसी तो राजद्रोही है। अगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी को दम है तो ओवैसी के एक एक पर राजद्रोह है। हम लोग भारत बता रहे, हम लोग सिर कटाने वाले हैं। अगर हम लोगों के पूर्वज बौद्ध नहीं बनते, सिर कटाते, तो हिंदुस्तान में एक मियाँ नहीं आता यहाँ। अच्छा। जी जी, बौद्ध नहीं बनते। बौद्ध के चलते मेरा तलवार जब सो गया, मेरा तलवार में जब जंग लगा, तो हिंदुस्तान में मियाँ आया। और जो बौद्धिस्ट आज भी है, जो 22% आरक्षण वाले हैं, वही सुबुकुतुगीन को बुलाया था अरब से। तो क्षत्रिय हम बेलडमरू है। बेलडमरू हम लोग जो है, हम लोगों का पेंदी नहीं है। हमारा कोई नेता नहीं है हिंदुस्तान में, कोई नेता नहीं है? कोई नहीं। इसका कारण क्या रहा? इसलिए कि हम लोग स्वार्थ में स्वार्थी हो गए, स्वार्थी हो गए, हाँ। लालची हो गए। क्षत्रिय नेता लालची हो गए, इसलिए हमारा कोई नेता नहीं रहा। क्षत्रिय नेता लालची हो गए। हाँ, लालची हो गए। अपना रोटी सेकने लगे। बस बस बस, इसलिए। नहीं तो क्षत्रिय अगर समाज के लिए काम करे तो इससे बड़ा वर्ग हिंदुस्तान में इसको लोग चाहता है और इसी को वोट देता। मतलब और ये आप मोदी को पूरा दुनिया वोट दे रहा है, आप नहीं देना है? इसलिए कि मोदी राजपूतों को, क्षत्रिय को ठगने का काम किया। हम नहीं, हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय एक मिनट महासभा। रुकिएगा आप। देखिए, आपने सुना कि जिस तरीके से रामा सिंह ने यहाँ पे राजपूतों का मेला लगाया था, उसी राजपूतों में से राजपूत के प्रवक्ता है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रवक्ता हैं। उन्होंने मतलब रामा सिंह को लेके, आनंद मोहन को लेके, राजनाथ सिंह को लेके सभी को क्या कह दिया आपने सुना ही है। और ये इनका कहना है, जिस तरीके से ये बयान दिए हैं, ये प्रवक्ता के नाते ये बयान दिए हैं, तो अब सोचना होगा भाजपा को भी या तमाम ऐसे राजपूत नेताओं को भी जो अपने को राजपूतों का सिरमौर कहते हैं। बने रहिएगा आर्य न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।